तो नमस्कार साथियों, आइए इस 10th क्लास के बेच में मैं अभी उपस्थित हूँ और इस 10th क्लास के बेच में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। जो अध्याय आपका 9वां होगा और 9वां चैप्टर आपका अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि इसका अंग्रेजी में कहे तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री होता है। यदि आप और जानना चाहते हैं तो इसको लोग क्या करते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अब करने का करते हैं इस प्रश्नों को सॉल्व। तो आप देखने का प्रयास करेंगे निरंतर। और इस चैप्टर में मैं पहले बता देता हूं कि यदि आप हमारे इस चैप्टर के लिए हमारे वीडियो को नहीं देखें बेसिक क्लास, तो यूट्यूब पर जाएंगे और सीके रंजन एसएससी सेंटर आप टाइप करेंगे तो आपको पहला वीडियो जो मिलेगा इस चैप्टर के लिए तो वो आप देख लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से ये प्रश्न जो है ना समझ में आने वाला है। इसमें मूल बातें ये है कि इसमें करना क्या है आपको कि सबसे पहली बात है कि आपको लंब, आधार और कर्ण समझनी है। और आपको क्या करनी है कि कुछ त्रिकोणमिति के निष्पत्तियां के मान याद रखेंगे तो आपको ये क्या होगा कि ये प्रश्न बनाने में कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं आने वाले हैं। और आप साथ ही साथ याद रखेंगे कि कब थीटा बदलने से उसका क्या होता है, लंब और आधार बदलता है। तो इस चीजों पर चर्चा करेंगे और किया हुआ है पहले वीडियो में, तो आप देखने का प्रयास करेंगे। तो चलो इस सवाल को मैं रीड कर देता हूं और आप देखने का प्रयास करेंगे। कहता है क्या, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो कहता है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। जरा ध्यान से देखने का प्रयास करें। ये सवाल आपका क्या है, कॉन्सेप्ट आधारित है। जरा देखें, चलो देखो, जैसे कि पेड़ सीधा रहा होगा, पहले ये पेड़ क्या है, सीधा रहा होगा। अब इधर से आंधी का झोंका चला तो आंधी के झोंका में क्या होता है, कभी कभी आप देखे होंगे कि गांव में देखते होंगे क्या कि आंधी का झोंका जैसे मारता है तो क्या होता है, गाछ क्या करता है, ऐसे रहता है और गाछ टूट के और लटक जाता है ऐसे। तो अब जरा सा देखो, ऐसे लटक गया तो ये आपका छिप हो गया, ये आपका टूटा हुआ भाग, ये टूटा हुआ भाग है और ये लगा हुआ भाग है। और ये क्या बन जाएगा, आपका धरती क्या बन जाएगा, ये आधार बन जाएगा। तो आपका एक संपूर्ण त्रिभुज की तरह ये रचना दिखाई पड़ेगा। तो आप देखने का प्रयास करें। और यही चीज क्या है, यही प्रश्न को बनाने के लिए आप क्या करोगे, ये मतलब कि आपका हो जाएगा, अगर ये कोण दिया गया है तो आपका ये लंब बनेगा और ये कर्ण बनेगा। यदि ये भुजा और ये भुजा निकाल के आप जोड़ दें तो ये सीधा गाछ हो जाएगा, मतलब ये और ये सीधा फिर हो जाएगा। ये जो टूटा हुआ है आपका देखो जरा सा, और ये निकाल के और ये इसको जोड़ देंगे तो ये पूरा पेड़ हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए करने का करते हैं प्रयास। तो इसमें चलो देखो, ये आपका पेड़ था, पहले ऐसे सीधा था और यही भाग क्या है, टूट के ऐसे लटक गया है और जमीन के साथ क्या है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और यहां से पाद बिंदु का मतलब होता है जड़ से ये 8 मीटर दिया गया है। तो अब जरा सा देखो कि आपका कहता है यहां से यहां तक यानी गाछ का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए तो इसको निकालना है और इसको क्या करना है, जोड़ देना है, तो आपका निकल जाएगा। तो चलो देखो, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में दिया है। आपका क्या क्या दिया हुआ है देखने का प्रयास करें। देखो जरा सा, BC बराबर आपका 8 मीटर है और थीटा बराबर क्या है आपका, थीटा आपका क्या दिया है, 30 डिग्री दिया है। तो आप पहले इसको निकालेंगे या आप इसको भी निकाल सकते हो। तो यहाँ कर देंगे ए बी बराबर व्हाट, है ना। तो जरा सा देखने का प्रयास करें तो क्या होगा। अब ये दोनों का संबंध ध्यान से देखने का प्रयास करें। यहाँ फार्मूला भी जो है, ये फार्मूला भी आसानी से आ जाता है। अब ये निकाल रहे हैं तो इसका और इसका यानी लंब और आधार का संबंध कौन देता है, तो लंब और आधार का संबंध जो है ना टेन थीटा देता है। तो आप यहाँ लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। आपको बहुत अच्छे ढंग से हम पढ़ा रखे हैं। यहाँ देखो ध्यान से, हमने ये भी कहा था कि साइन ऐसे चलता है तो साइन थीटा बराबर लंब बटे, ये लंब है तो ये कर्ण है तो ये आधार है। तो साइन ऐसे चलेगा तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है,
कॉस थीटा ऐसे चलता है तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा ऐसे चलता है ना, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा। तो उसी प्रकार से ये निकालनी है और ये दिया हुआ है, तो ये दोनों का संबंध टेन थीटा देता है। तो टेन, अब थीटा का मान क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखो लंब के जगह पर देखो जरा सा, लंब के जगह पर आपका क्या दिया गया है, ए बी दिया गया है, और आधार के जगह पर क्या है, यहाँ बी सी दिया गया है। तो आप बताएंगे कि टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। टेन 30 डिग्री का वैल्यू अगर आपको याद है तो ये सवाल आपके लिए बेहद आसान होगा। और टेन 30 डिग्री का वैल्यू हम बता रखे हैं आपको, है ना। तो कितना होता है टेन 30 डिग्री का वैल्यू, 1/1 रूट अंडर 3 होता है। और यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी सी हो जाएगा। तो चलो यहाँ देखने का प्रयास करो, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या यहाँ दिख रहा है, क्या यहाँ दिख रहा है तो हमको बोलेंगे, है ना। तो चलो देखो, नहीं दिख रहा है, यहाँ तक दिखा है क्या, चलो देखो अब यहाँ चले आएंगे आप, यहाँ चले आओ, तो यहाँ से बाय क्रॉस करोगे तो इससे इसको गुना, इससे इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 ए बी हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो यहाँ ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा बी सी बटे रूट अंडर आपका क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखो जरा सा, तो बी सी का वैल्यू 8 है, तो यहाँ ए बी लिखेंगे और 8 बटे रूट अंडर 3 हो जाएगा। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करोगे, ये क्या हो गया आपका, यहाँ से हर का परिमेयकरण भी करना चाहते हो, क्योंकि रूट में अगर हर में रूट रहे तो इसको हर का परिमेयकरण कर देते हैं हम लोग। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 8 रूट अंडर 3 बटे ये 3 हो जाएगा। यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो भी आपका सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, चलो वहां जोड़ लेंगे। तो चलो देखो जरा ध्यान से, आप देखो जरा सा, इसी त्रिभुज में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ छोटा बोर्ड पर आने का कृपा करेंगे आप लोग, है ना। चलो छोटा बोर्ड पर चले आवे। अब देखो जरा सा, आपका ये निकल गया है, ये आपका निकल गया 8 रूट अंडर 3 आ गया। अब क्या करेंगे आप, ये इसको निकालना है, ये कर्ण निकालना है, क्योंकि यही यही भाग तो टूट के यहाँ लटका है। तो आप क्या करेंगे, अब देखो जरा सा, अब इसके इसके माध्यम से आप निकाल सकते हो, इसके माध्यम से निकाल सकते हो। अगर ये और ये भुजा का आप संबंध लेते हो तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कॉस थीटा बराबर आपका होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे आपका हो जाएगा कर्ण, तो कॉस, अब देखो थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ था, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया है, यहाँ भी आपका दिया हुआ है, तो थीटा 30 बैठा देंगे, और आधार के जगह पर देखो 8 है तो 8 बैठाएंगे, और कर्ण के जगह पर आपका निकालना है तो कर्ण के जगह पर ए सी लिख देंगे। अब कॉस 30 डिग्री का वैल्यू आप बताएंगे, जो साइन 60 का होता है वही कॉस 30 का होता है, यही ना, रूट अंडर 3 बटे 2 है ना। तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 3 बटे 2, यहाँ हो जाएगा 8 बटे ए सी हो जाएगा। तो ए सी बराबर आपका क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से, रूट अंडर 3 ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16 बटे रूट अंडर 3, है ना। तो रूट अंडर 3 हो गया ए सी। आप पूरे गाछ की लंबाई, है ना, ध्यान से यहाँ देखो, तो चलो देखो, अब आप क्या करते हैं कि ए बी का मान निकाल लिए, ए सी का मान निकाल लिए, अब ए बी और ए सी को जोड़ देंगे तो पूरा पेड़ की लंबाई हो जाएगा। तो आइए छोटे बोर्ड पर ए सी और ए बी को जोड़ने का काम करते हैं और पूरे गाछ की लंबाई यानी पूरे पेड़ की लंबाई ज्ञात हो जाए। तो चलो देखो, लिखते हैं पूरे पेड़ की लंबाई बराबर, तो यहाँ लिखेंगे पूरे पेड़ की लंबाई, तो पूरे पेड़ की लंबाई आपका हो जाएगा ए बी प्लस आपका हो जाएगा ए सी। तो चलो देखो, ए बी का वैल्यू निकला है आपका, ए बी का वैल्यू निकला है आपका 8 बटे रूट अंडर 3, और ए सी का वैल्यू आया है 16 बटे रूट अंडर 3। अब एलसीएम ले लेंगे इसका, है ना, तो रूट अंडर 3 हो जाएगा, और यहाँ 8 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ 16 हो जाएगा। तो 16 और 8 सौ 14 यानी 24, 16 8 24 अब बटे क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 हो जाएगा। यहाँ से हर का परिमेयकरण कर लो, रूट अंडर 3 बटे रूट अंडर 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखो, तो यहाँ हो जाएगा 24 रूट अंडर 3 अब बटे यहाँ हो जाएगा 3, 3 का 3, 3 अठे 24, तो आपका यह हो जाएगा 8 रूट अंडर 3। तो लिखेंगे अतः अतः पूरे पेड़ की लंबाई बराबर
8√3 मीटर। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो नमस्कार साथियों, आइए फिर से देखने का करें प्रयास। ये जो है ना आपका जो है ना दूसरा, ये तीसरा प्रश्न आ गया और बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उतना ही आसान है। आपको देखने में लग रहा होगा ये सवाल जो है बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन ये लंबा चौड़ा है नहीं, ये कॉन्सेप्ट बेसिस है। तो आप देखने का प्रयास करें। कहता है क्या कि मैं पहले सवाल को रीड कर देता हूँ। कहता है एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। अतः 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुकी हुई है। अतः जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए अतः वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, तो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। प्रत्येक स्थिति के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। ध्यान से इस सवाल को पहले समझने का प्रयास करो। जब जरा सा देखें कि जब आप स्कूल में पढ़ते हो तो स्कूल में छोटे छोटे बच्चों के खेलने के लिए क्या होता है, फिसलन पट्टी लगाया हुआ होता है। क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, सीढ़ी पर से चढ़ के जाते हैं और क्या करते हैं, वो ऐसे करके, ऐसे रहता है ढाल, तो इस पर क्या करते हैं, वो फिसलते हैं, है ना। फिसलते हैं तो उसको मजा आता है, इधर से चढ़ते हैं, इधर से फिसलते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब छोटे बच्चे रहेंगे तो उसका फिसलन पट्टी का ढाल थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि वो धीरे धीरे बच्चा फिसलेगा। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिसलन पट्टी की ढाल अधिक दे देता है ना, जिस कारण से वो तुरंत खटाक से जमीन पर जाएगा तो उसको ज़्यादा मजा आएगा। तो चलो देखो, ये जो आप फिसलन पट्टी देख रहे हैं, ये आपका क्या है, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए ये फिसलन पट्टी है। इस पर ऐसे करके इस दीवार से चढ़ेगा और यहाँ से फिसलेगा, फिर चढ़ेगा और फिर फिसलेगा। और देखिए ये 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी है, ज़्यादा ढाल है, इससे ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा तो फिसलन पट्टी का जो है ना स्लोप जो है ना ज़्यादा बढ़ेगा। तो चलो देखने का प्रयास करें ये सवाल कैसे हम करते हैं, बहुत अच्छे ढंग से कर देते हैं सवाल को। चलो देखो यहाँ ध्यान से लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी लिखते हैं, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए केवल लिख देते हैं इसे 5 वर्ष से कम उम्र वाले के लिए क्योंकि ज़्यादा भाषा लिखेंगे तो यहाँ एडजस्ट नहीं होगा। जरा सा देखो, लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी। अब देखो ए बी सी में क्या दिया गया है, ए बी सी में दिया है कि ए बी का ऊंचाई क्या है, ए बी का ऊंचाई है 1.5 और थीटा आपका दिया है 30 और कहता है फिसलन पट्टी की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, यानी ए सी बराबर आपका हो गया वाट। तो ध्यान से देखेंगे तो ए सी का निकालेंगे डिस्टेंस, कैसे निकालेंगे, तो चलो देखो ये आपका दिया है, यानी ये कौन दिया है तो ये लंब हो जाएगा, ये दिया हुआ है, ये निकालना है। तो मतलब कहने का है कि लंब और कर्ण का संबंध कौन देता है, तो लंब और कर्ण का संबंध साइन। आइए अब प्रश्न संख्या आपका चल रहे हैं ये 3 में, ये 3 नंबर का प्रश्न जो है बेहद ही आसान है। आपको दिख रहा होगा कि ये लंबे चौड़े लिखा हुआ है। मैं पहले सवाल को रीड कर देता हूँ। और स्कूल में जो फिसलन पट्टी आप लोग देखे होंगे लगा हुआ रहता है, उसी से फिसलन संबंधित सवाल है। कहता है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 यानी 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है और भूमि के साथ वह 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ है। अतः जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। तो ध्यान से देखने का प्रयास करो।
पहले इस चीज़ों को समझने का प्रयास करें कि ये फिसलन पट्टी होता क्या है। आप देखे होंगे कि स्कूल में बच्चों को खेलने के लिए ज़्यादातर प्ले स्कूल में रहता है, आजकल सरकारी स्कूल में भी बना दिया गया है। तो देखेंगे कि इधर से क्या रहता है, सीढ़ी बना हुआ रहता है, बच्चे सीढ़ी पर चढ़ते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, बैठ के ससरते हैं, है ना? इसी को कहते हैं फिसलन पट्टी। अब देखो जरा सा कि छोटे बच्चे के लिए फिसलन पट्टी की ढाल थोड़ा सा कम होना चाहिए, क्योंकि डरता है, छोटे बच्चे डर जाएंगे, और बड़े बच्चे का फिसलन पट्टी का ढाल ज़्यादा होता है, तो उसको ससरने में मज़ा आता है। तो यही फिसलन पट्टी मतलब जहाँ से फिसलता है वो, वही कहता है फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करने के लिए। तो जरा सा देखो, ये दीवार है और ये क्या है, ये ज़मीन है, और ये आपका दीवार का जो है ना ऊंचाई, जिसको आप लोग लंब कहते हो, और ये क्या है, आप फिसलन पट्टी। यहाँ से ये बच्चे चढ़ेंगे यहाँ और यहाँ आएंगे, यहाँ बैठ के यहाँ से ससर जाएंगे, है ना? उसी प्रकार से ये आपका 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए है। और दूसरा यहाँ देखेंगे, ये क्या है, 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी है। यहाँ से बच्चे चढ़ेंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ से फिसल जाएंगे। तो कहता है कि ये फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी, यानी फिसलन पट्टी कहने का तात्पर्य, ये समकोण त्रिभुज में क्या है, ये फिसलन पट्टी जो है ये तुम्हारा कर्ण का काम कर रहा है। तो इसीलिए आपका क्या होगा कि यानी कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो चलो देखते हैं, देखने का प्रयास करें। तो ये है 5 वर्ष, 5 वर्ष वाला बच्चा, यहाँ ही लिख देते हैं, आप समझ जाएंगे, है ना? 5 वर्ष, 5 वर्ष वाले के लिए है, जगह नहीं है ज़्यादा कुछ लिखना रहे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी में जरा सा देखो क्या है, ए बी का मान दिया है 1.5, और क्या है जरा सा देखो, थीटा का मान दिया है आपका 30 डिग्री। तो आपका क्या निकालना है, आपको फिसलन पट्टी यानी ए सी बराबर वाट, यानी फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। तो अब जरा सा देखो, ये क्या है, दिए गए कोण के सामने का भुजा लंब कहलाता है। आपको ये और ये निकालना है, और ये दिया गया है, तो इसका और इसका संबंध साइन थीटा बताता है, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो चलो देखो, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आपका कर्ण हो जाएगा। तो साइन और थीटा का मान यहाँ 30 डिग्री पुट करेंगे, क्योंकि थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया है। तो यहाँ लंब देखो जरा सा 1.5 हो जाएगा, और कर्ण देखो ए सी है, ए सी है, तो ए सी लिख देंगे। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1.5 बटे ए सी हो जाएगा। तो ए सी बराबर आपका क्या हो जाएगा 15 दूना 30, यानी दशमलव के बाद क्या होता है, जीरो का वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ हो जाएगा 1 अंक के बाद दशमलव। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं ए सी बराबर क्या हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः 5 वर्ष वाले बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई आपका 3 मीटर, यही उत्तर हो गया। अब चलो दूसरे नंबर प्रश्न को करते हैं, जरा सा देखने का प्रयास करें। अब जरा सा देखो, 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से इसमें लिख ले कम, जरा सा देखो 5 वर्ष से अधिक, तो आप क्या करेंगे, बहुत आसान से त्रिभुज लिख देंगे। त्रिभुज ए बी सी में आपका दिया है क्या, कि दिया है आपका ए बी दे दिया है आपका 3 मीटर, और थीटा आपका दिया है 60 डिग्री, और इसके बाद क्या दिया है आपका फिसलन पट्टी की ऊंचाई ये हो गया, ए बी बराबर ये वाट हो गया। तो ध्यान से देखेंगे, आप देखो जरा सा, ये दिया है फिसलन पट्टी की लंबाई यानी कर्ण निकालना है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगेगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ देखो, अब क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री बैठाएंगे, साइन 60 डिग्री का आप देखो लंब के जगह पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और कर्ण के जगह पर ए सी हो जाएगा, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। अब 3 बटे क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा, ए सी। तो ए सी बराबर जरा सा देखो, ए सी बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए सी इससे बाय क्रॉस करोगे √3 बराबर क्या क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो ए सी बराबर आ गया 6 बटे √3, हर का परिमयकरण करेंगे तो 3 बटे 3 हो जाएगा √3,
गुना √3। तो यहाँ देखो AC बराबर आपका हो जाएगा 6√3 अब बटे 3 हो जाएगा, है ना, इससे ये कट जाएगा। तो AC बराबर आपका क्या हो जाएगा 2√3 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे अतः 5, यहाँ लिखा दे रहे हैं आपको, लिखेंगे अतः 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर होगा। तो आपको बहुत अच्छे ढंग से हमने बताया है, समझ में आ गया होगा।